Now the example 1.3 is consider the fuzzy set short, middle, tall. ये तीनों हमारे पास क्या है, फजी सेट्स हैं, शॉर्ट, मिडल एंड टॉल। तो हमारे पास इनकी हाइट्स हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स क्या दी हुई है, 140, 150, 160, 170, 180, 190। तो शॉर्ट के लिए हमारे पास फजी सेट की मेंबरशिप्स क्या हैं, ये जो तमाम की तमाम होती हैं, ये सारी की सारी हमारे पास असल में मेंबरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी ये मेंबरशिप्स आ गई, इसकी ये मेंबरशिप्स आ गई और इसकी ये मेंबरशिप्स आ गई। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन मेंबरशिप्स की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर द स्पोर्ट ऑफ ईच सेट। जो शॉर्ट, मिडल एंड टॉल है, ठीक है, उनका हम लोगों ने स्पोर्ट फाइंड करना है। तो स्पोर्ट का फार्मूला क्या होता है, स्पोर्ट ऑफ ए। ये जो ए हमारे पास होता है ना, ये असल में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है फजी सेट की। ए हम लोग कह लेते हैं, यहाँ हमारे पास सेट क्या है, शॉर्ट है, मिडल, टॉल। तो हम लोग पहले कहेंगे स्पोर्ट ऑफ शॉर्ट, स्पोर्ट ऑफ मिडल, स्पोर्ट ऑफ टॉल। ये किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एक्स का मतलब है हमारे पास ज़ाहिर है यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा, किस तरह करेगा कि मेंबरशिप उसकी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था, ये जो शॉर्ट के नीचे ये सारी की सारी लिखी हुई है ना, ये इसकी क्या आ जाती हैं, मेंबरशिप्स आ जाती हैं, ये इसकी मेंबरशिप्स आ जाती हैं, ये इसकी मेंबरशिप्स आ जाती हैं। तो स्पोर्ट क्या कहता है कि हमारे पास मेंबरशिप इक्वल टू ज़ीरो ना हो, उससे ग्रेटर देन हो। तो अगर हम शॉर्ट के लिए देखें ना, तो उसमें ये वाले तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। और मिडल के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट टू एलिमेंट नहीं होते और लास्ट नहीं होते, ये वाले होते हैं। और अगर टॉल के लिए देखें तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, उसकी मेंबरशिप ज़ीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो ये दो एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट ऑफ शॉर्ट क्या है, 140, 150, 160, 170, 180। हमारे पास मिडल की क्या आ जाती है, हमारे पास ये आ जाती है। और टॉल की क्या आ जाती है, 180 और 190। तो इसको लिखने का क्या तरीका है हमारे पास, के स्पोर्ट ऑफ शॉर्ट। मैंने बताया था ना कि ए की जगह हम लोग क्या लिख लेते होते हैं, जो हम लोगों ने फजी सेट डिफाइन किया है। तो यहाँ हमने फजी सेट क्या डिफाइन किए थे, शॉर्ट, मिडल एंड टॉल। तो शॉर्ट लिख लिया मैंने। तो स्पोर्ट ऑफ शॉर्ट क्या होगी हमारे पास, मैंने बताया है कि ये 140 होगी, 150 हो गई, 160 हो गई, 170 हो गई, 180 हो गई। ये किस वजह से हुई कि हमारे पास इन तमाम की मेंबरशिप्स हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो थी। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, हम लोगों ने रिप्रेजेंट स्पोर्ट सी करना है, ठीक है। पहला शॉर्ट था, दूसरा क्या है, मिडल। तो मैंने बताया तो उसमें पहले दो नहीं होते और लास्ट वाला नहीं होता। तो इसकी मेंबरशिप्स हमारे पास कौन सी हाइट्स में है, 160, 170 और 180। और जो लास्ट है उसका स्पोर्ट क्या है हमारे पास, स्पोर्ट ऑफ लास्ट सेट हमारे पास क्या है, टॉल। तो वो खाली आ जाता है हमारे पास 180 और 190। इन तमाम एलिमेंट्स की मेंबरशिप्स हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जिनकी भी मेंबरशिप्स हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होती है वो असल में हमारे पास स्पोर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड कर लेना है व्हाट इज़ नॉर्मलाइज्ड फजी सेट। असल में नॉर्मलाइज फजी सेट वो होता है कि अ फजी सेट वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शन इज़ 1। या हम लोग बोल सकते हैं इफ़ द हाइट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज फजी सेट होता है। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे हमारे पास बच्चे ऊपर मेंबरशिप दी हुई थी ना, अगर किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप इक्वल टू 1 है तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज फजी सेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम शॉर्ट में देखें हमारे पास 1 2 दो दफ़ा 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मिडल में देखें तो यहाँ भी 1 आ रहा है और अगर टॉल में देखें तो यहाँ भी 1 आ रहा है। तो मतलब हमारे पास शॉर्ट, मिडल, टॉल ये तीनों हमारे पास नॉर्मलाइज्ड फजी सेट है। हम लोगों ने ये नहीं लिखना कि हमारे पास 140 पे आ रहा है, 150। हम लोगों ने खाली क्या लिखना है, उस सेट का नाम लिखना है, ठीक है, कि शॉर्ट, मिडल एंड टॉल हमारे पास क्या है, आर नॉर्मलाइज्ड फजी सेट। अगर हमारे पास ना इनमें से कोई एक भी 1 ना होता, ठीक है, तो हम लोग तीसरा ना लिखते। अगर हमारे पास जैसे टॉल में अगर हमारे पास 1 ना होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं खाली शॉर्ट एंड मिडल आर नॉर्मलाइज्ड फजी सेट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द लेवल सेट ऑफ ईच सेट।
अब लेवल सेट का फार्मूला क्या होता है, हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है लेवल सेट ऑफ ए। अब हम ए की जगह फिर से जो हमारे पास फजी सेट दिया हुआ है वो लिखेंगे, जैसे लेवल सेट ऑफ शॉर्ट, लेवल सेट ऑफ मिडल, लेवल सेट ऑफ टॉल। ये किसके इक्वल है, ये असल में हमारे पास अल्फा के इक्वल है, ठीक है। अल्फा, अब हम अल्फा के बताते हैं कि अल्फा हमारे पास क्या है, जो मेंबरशिप्स हैं अल्फा सच दैट मेंबरशिप ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, कि तमाम मेंबरशिप्स हमारे पास अल्फा के इक्वल हैं। और अल्फा की ये तारीफ है कि अल्फा हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब कि हमारे पास ग्रेटर देन अल्फा क्या होगा, ज़ीरो होगा, या अल्फा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेंबरशिप्स जो होती हैं ना तमाम, वो ग्रेट इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी हम लोग लिखेंगे और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी लिखेंगे। तो इससे तो हमें साफ ज़ाहिर होता है कि अगर इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी लिखा और उससे ग्रेटर देन के लिए भी लिखा, उसमें तो तमाम की तमाम मेंबरशिप्स हमारे पास आ जाती हैं ना। जस्ट लाइक हमारे पास ये था, ठीक है। हम लोगों ने लेवल सेट की क्या डेफिनेशन की कि अल्फा हमारे पास मेंबरशिप्स हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो भी होती हैं और उससे ग्रेटर भी। मतलब इसमें तो ये तमाम ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो ये भी आ जाती है, इसमें भी ये तमाम आ जाती हैं, इसमें भी ये तमाम आ जाती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये याद रखने बस लेवल सेट में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास, कोई भी मेंबरशिप हमारे पास मिस नहीं होती। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं लेवल सेट ऑफ शॉर्ट, लिख लेते हैं यहाँ छोटा सा शॉर्ट लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी छोटा सा ए है। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, मैंने बताया था सारी मेंबरशिप्स आएंगी। तो मेंबरशिप्स टोटल क्या है, 0 है, 0.3 है, 0.7, 9 और 1। जो मेंबरशिप्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं उनको एक ही दफ़ा लिख लेंगे, उससे भी हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लिख लेंगे हम लोग, 0 लिख लेंगे, 0.3 लिख लेंगे, 0.7 लिख लेंगे, 0.9 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, लेवल सेट ऑफ मिडल। अब मिडल के लिए हमारे पास क्या होगा, उसके लिए आ गया कि 0, 0.1, 0.8 एंड 0। अब सिमिलरली हम लोग जब टॉल के लिए देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0, 0.3 और 1। तो ये इसका लेवल सेट हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास स्पोर्ट क्या होता है। स्पोर्ट हमेशा हमारे पास उसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, खाली हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते, जबकि हम लेवल सेट में ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, बाकी भी तमाम को इंक्लूड करते हैं। नॉर्मलाइज्ड क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास अगर हाइट ऑफ ए 1 आए, मतलब हमारे पास उसकी मेंबरशिप्स में 1 आना बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। अब डी पार्ट आ जाता है, लास्ट पार्ट, कि कंपेयर द अल्फा कट ऑफ ईच सेट। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि अल्फा कट असल में हमारे पास क्या होते हैं। हम लोग अल्फा कट को रिप्रेजेंट करते हैं ए अल्फा से। ए अल्फा का क्या मतलब है, ए का मतलब क्या है कि हमारे पास वो सेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, शॉर्ट है, मिडल है, टॉल है। और अल्फा क्या है, इन्होंने कहा है वियर अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.3। पहले हम लोग अल्फा 0.5 के लिए फाइंड कर लेते हैं, फिर अल्फा 0.3 के लिए फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास अल्फा 0.5 है तो हम लोग इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ए ऑफ 0.5। इस तरह ही करते हैं ना कि अल्फा जब हमारे पास 0.5 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दी x। ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट उसके यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, किस तरह कि उसकी मेंबरशिप ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ अल्फा क्या है 0.5। इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों सेट्स में हम लोग देखेंगे जहाँ भी मेंबरशिप हमारे पास इक्वल टू 5 हुई या ग्रेटर देन 5 हुई, वो सेट्स हमारे पास अल्फा कट होंगे। बाकी तमाम जैसे हमारे पास हाइट्स थी, बाकी तमाम हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगी। तो हम लोग पीछे देख लेते हैं, हम लोग अब किस किस के लिए करेंगे। पहले हम लोग किसके लिए करेंगे, शॉर्ट ऑफ 0.5 करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिडल ऑफ 0.5 करेंगे। सबके लिए हम लोगों ने अल्फा कट ऑफ 0.5 फाइंड करना है। फिर हम लोग टॉल ऑफ 0.5 करेंगे। अब देखते हैं ये किसके इक्वल है। इन्होंने क्या इसकी तारीफ की हुई है कि हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 होने चाहिए तीनों केसेस में। तो यहाँ देख लें, अगर हम शॉर्ट के लिए बात करें, क्या कहा उन्होंने कि मेंबरशिप हमारे पास 0.5 के इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर। तो यहाँ इक्वल तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर के लिए कौन कौन से हैं, 0.7 आ जाता है, 0.9 आ जाता है, 1 और 1 आ जाता है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, 140, 150, 160, 170 हम लोग लिख लेंगे।
अब मिडिल के लिए देखें तो हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि मेंबरशिप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5। 0.5 तो नहीं है, उससे ग्रेटर हमारे पास 0.8 है और 1 है, और इस केस में हमारे पास खाली 1 है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने इन तीनों के लिए लिख लिया। अब इन्होंने खाली ये नहीं कहा हुआ कि अल्फ़ा 0.5 के लिए फाइंड करना है, इन्होंने कहा है 0.3 के लिए फाइंड करना है। तो जब अल्फ़ा हमारे पास 0.3 होगा तो हमारे पास इसका फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ए ऑफ 0.3, जो कि इक्वल होगा हमारे पास x बिलोंग्स टू द x, किस तरह कि उसकी मेंबरशिप जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या है 0.3। अब हम तीनों के तीनों फजी सेट्स में देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप क्या है 0.3 से इक्वल है या ग्रेटर। तो हम लोग सिमिलरली हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, शॉर्ट ऑफ 0.3 फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इसको लिखने का तरीका है, क्योंकि हम लोग किस तरह लिखते हैं, ए ऑफ 0.5। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है, मिडल है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, टॉल है 0.5। तो अगर हम लोग पहले सेट में देखें, हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास मेंबरशिप क्या है, अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0.3 है, तो मतलब मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3। तो ये इक्वल टू 0.3 के लिए आ गया, उससे ग्रेटर क्या है 0.7 है, 0.9 है और ये है। तो हमारे पास यहाँ आएगा 140, 150, 160, 170, 180। यहाँ पे हम लोग देखें 0.3 से इक्वल या ग्रेटर, 0.3 तो है ही नहीं है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर टॉल के लिए देखें तो 0.3 प्रेजेंट, तो हमारे पास शॉर्ट ऑफ 0.3 क्या आ जाएगा, 140, 150, 160, 170, 180। मिडल ऑफ 0.3 आ जाएगा 170, 180, और टॉल ऑफ 0.3 आ जाएगा 180, 190। एंड वी आर डन दिस क्वेश्चन।